नमस्कार, स्वागत है आपका गांव घर के इस कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ललिता। गांव घर के इस कार्यक्रम में हम कई अलग अलग तरह की जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जी हां, कई अलग अलग तरह के सेगमेंट्स लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो सके। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। नवादा के कादरीगंज निवासी ममता देवी को कभी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए दूसरों के कपड़े सिलने पड़ते थे, लेकिन आज ममता खुद का प्रिंटिंग प्रेस चला रही हैं। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की बदौलत। स्टेट बैंक से अप्लाई किए, मेरा सफलता रहा, हमको लोन मिला। फिर उद्योग विभाग से हम लोग किए, फिर उद्योग विभाग से भी सहायता मिला, बोले कि हम लोग सपोर्ट है, खोलिए। उन्हीं के द्वारा आज हम मशीन बैठा के खड़ा है और आगे बढ़ रहे हैं। और एक दूसरा प्लान भी है कि नवादा में घोषणा करा। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो इतना फीलिंग हो रहा है, हम कभी विश्वास नहीं किए कि इतना जल्दी हम लोग ऐसा हो सकते हैं। महिलाओं को यही देना चाहते हैं कि अपना दम से खुद के कर करके एक बार देखिए, बैंक से लोन लेकर के देखिए, खुद से चला के देखिए कैसा रहता है। बेरोजगारी का तो रोजगार मिल ही रहा है, लेकिन बिना मेहनत करे तो कुछ होगा नहीं। ममता के इस काम में उनके दोनों बेटे भी सहयोग करते हैं। ममता के जरिए 4 और कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। ये लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि इन्हें अपने घर पर ही नौकरी मिल गई है। स्टेट बैंक से लोन हुआ, मम्मी पास करवाए लोन, भाग दौड़ करके आज अपना भी भरण पोषण कर रहे हैं और सभी लोगों का भी कर रहे हैं। केंद्र से धन्यवाद कि उन्होंने ये सब योजना निकाले हैं कि बहुत गरीबों को फ़ायदा हो। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके ही हेल्प से आज समझिए कि अपना बिजनेस कर लिए हैं, जो कि आज उनके लिए कहा जाए तो इन्हीं के बदौलत आज सारा कुछ है। 2 लोग हैं जो कि इनका परमानेंट है और बाकी 4-5 जो हैं जो कि काम रहता है तो आते हैं। काम करने में तो अच्छा लगता है। 6,000 सैलरी है। इस संबंध में स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक राजेश कुमार का कहना है कि PMEGP योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आय के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेरोजगारों के लिए है, युवा बेरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके तहत इनको ऋण दिया गया। आप देख रहे हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छा वो रोजगार करना चाहते हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें बैंक प्रदान करते हैं, जिसमें लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे MSME मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत परियोजना लागत पर सब्सिडी दी जाती है, जिसकी गणना मार्जिन मनी के प्रतिशत के रूप में की जाती है। दर्शकों, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी और अब बारी आती है, हमारे साथ अवधेश आनंद जी मौजूद हैं जो कि मुख्य जिला प्रबंधक हैं अग्रणी बैंक के PNB पटना से, और उनका हम पहले स्वागत करेंगे, फिर आगे हम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। अवधेश आनंद जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीणों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मैं मुख्य रूप से अगर बात करूं तो किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जो गरीबों का कल्याण कर सकती है, ग्रामीणों का कल्याण कर सकती है? मैडम, जैसा आपने कहा है अभी कि सरकार के द्वारा जन कल्याण हेतु बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना बीमा काफ़ी सस्ते दाम पे करवा सकता है। जीवन ज्योति के तहत हम 436 रुपये साल का पे करके 2 लाख रुपए का बीमा पा सकते हैं। इस योजना के तहत हमारी अगर किसी भी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में इस योजना का ये बीमा राशि जो है 2 लाख रुपए हमारे परिजन जिनका नाम नॉमिनी में होता है उनको मिलता है। इसी तरह एक और सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना के तहत हम जो है वो 20 रुपये
का प्रीमियम दे करके 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसमें और जीवन ज्योति बीमा योजना में मुख्य रूप से जो अंतर है कि सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक्सीडेंटल डेथ होने पर ही हमें इस योजना का लाभ मिलता है, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हमारा किसी भी तरह से अगर डेथ होता है तो उस केस में हमें 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। बिल्कुल, तो अभी आपने सुना यहाँ पर कि अवधेश आनंद जी ने हमें बताया है कि किस तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका ग्रामीण भाई बहन जो है वो लाभ उठा सकते हैं। अब हम जानेंगे ऋण के बारे में कि कई प्रकार के ऋण जो हैं वो ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। तो अवधेश आनंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ऋण का लाभ हमारे भाई बहन किस तरह से उठा सकते हैं बैंकों द्वारा? क्या उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? अभी वर्तमान में जीविका दीदी को ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोन दिया जा रहा था। वर्तमान में सरकार द्वारा जीविका दीदी को खुद का बिजनेस करने हेतु भी लोन दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम PNB लखपति दीदी रखा गया है। इस योजना के तहत हम ग्रुप की महिलाओं को उनके नीड बेस जो उनकी ज़रूरत है उतने अमाउंट का बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। ये हो गए जो कि हमारी दीदियां हैं उनके लिए। साथ ही आप लोग पुरुष से भी जानते होंगे कि PNB मुद्रा लोन के तहत जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, इस योजना के तहत हम 3 कैटेगरी में लोन वर्तमान समय में करते हैं। एक जो है वो है हमारा शिशु कैटेगरी में आता है, जो 50,000 तक के लोन होते हैं वो हमारे शिशु होते हैं। 50,000 से लेके 5 लाख तक जो होते हैं वो किशोर होते हैं, और 10 लाख से ऊपर जो है वो हमारे 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो हमारा तरुण के स्कीम के तहत कवर होता है। मुद्रा लोन के तहत हम जो है वो किसी भी तरह का अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस योजना के तहत हम अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा है। साथ ही ऑफलाइन के तहत जो है वो एप्लीकेशन हम जो निकटवर्ती हमारे जो भी बैंक्स हैं उसमें जा कर के हम अपना आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी हाल ही में 2023 सितंबर में PM विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। इस योजना के तहत जितने भी हमारे हस्तशिल्प के जितने भी कारीगर हैं, जितने भी योजनाएं, जितने भी रोजगार हम प्रोवाइड पहले से वो कर रहे हैं, चाहे वो नाई हो, चाहे वो हस्तशिल्प के हो, चाहे वो कोई भी हो, इस योजना के तहत इस लाभ ले सकते हैं। और इसके तहत हम मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। प्रथम किस्त के तहत 1 लाख रुपए है, और उसका अगर वो रीपे कर देते हैं तो उसके बाद हम 2 लाख रुपए का और एडिशनल लोन देते हैं। इस प्रकार 3 लाख रुपए तक का लोन जो है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी हमने कई योजनाओं के बारे में जाना है जो ऋण का लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहन उठा सकते हैं। अब मैं जानने की ये प्रयास कर रही हूँ कि आखिर इसमें डॉक्यूमेंट क्या कुछ लग सकते हैं। तो अवधेश आनंद जी, ज़रा हमें ये बताइए कि जिन योजनाओं के बारे में भी आपने बताया जिसका ऋण का लाभ उठा सकते हैं ग्रामीण भाई बहन, तो ये ज़रा बताइए कि डॉक्यूमेंट क्या कुछ लगेंगे उसमें। जैसा कि डॉक्यूमेंट के बारे में मैडम आपने पूछा है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि 50,000 तक जो किशोर योजना के तहत है, इसमें केवल KYC डॉक्यूमेंट लगती है। KYC डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आधार अगर आपके पास है तो आधार लगेगा, वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड। तो KYC के तहत आपको डॉक्यूमेंट्स केवल लगेंगे अप टू 50,000 तक। 50,000 तक के लोन में आपको केवल यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। इससे ऊपर जब हम अगर जाते हैं अप टू 2 लाख तक हमारा जो है वो यही डॉक्यूमेंट लगता है। 2 लाख से ऊपर के लोन में अगर हम जाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देना पड़ता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत कि हम उस पैसे का कैसे कैसे यूज़ करेंगे और हम कहाँ से हमारा कितना प्रॉफिट आएगा और उससे हम कैसे रीपे करेंगे, बस इतनी ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें किसी भी तरह का कोलेट्रल सिक्योरिटी ये फ्री होता है। कि सब्सिडी जो है वो भी लोग चाहते हैं, तो ज़रा हमें कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में बताइए जिसमें ग्रामीण भाई बहनों को आसानी से सब्सिडी भी मिल सके। मैडम, जैसा आपने अभी सब्सिडी वाले लोन के बारे में हमसे प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और जो अभी कल्याणकारी योजना है PM स्वनिधि। PM स्वनिधि के तहत हम 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये, जो अभी वर्तमान समय में आप देखती होंगी कि स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो ठेले लगा करके
फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं या कोई खाने का सामग्री बेचते हैं, तो इस तरह के भी जो हमारे भाई हैं उनको पीएम स्वनिधि के तहत ऋण दिया जा सकता है। यह ऋण जो है वो 7% के सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। साथ ही हमारी बड़े पैमाने पर अगर कोई भाई बहन अगर कार्य करना चाहते हैं तो PMEGP है, प्रधानमंत्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन पा सकते हैं, जिसमें 15% से लेके 35% तक लोन अमाउंट का उसमें सब्सिडी अमाउंट होता है और 50 लाख रुपए तक का राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक और योजना है PMFME, जिसमें जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसके तहत भी वो अपना सब्सिडाइज रेट पे पा सकते हैं और अनुदान भी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान उस योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल अवधेश आनंद जी, जैसा कि आपने कई एक अहम योजनाओं के बारे में हमें बताया है, हमारे ग्रामीण भाई बहनों को बताया है और किस प्रकार से आप ऋण का लाभ ले सकते हैं इसके बारे में बताया है, और साथ ही साथ सब्सिडी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस पर भी हमने चर्चा की है। आप हमारे यहाँ पर आएँ और इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव घर के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा एक खास सेगमेंट होता है घरेलू नुस्खे। जी हाँ, घरेलू नुस्खा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारा गांव और हमारा घर दोनों ही आज के युग में दवाइयों से दूर रह सके और घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर सके। तो आइए देखते हैं हमारा खास सेगमेंट घरेलू नुस्खा। सौंठ की बात करूं तो ये अदरक का सूखा हुआ रूप है जिसे सोंठ कहा जाता है। अदरक जो एक ब्लड थीनर का काम करता है। आप आए दिन हार्ट अटैक या हार्ट से प्रॉब्लम या हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समस्याएं सुनते होंगे, तो अगर हम पर डे सुबह सुबह अगर हम चाय में अगर अदरक को घिस के डालें तो अदरक जो है एक ब्लड को थीनर का काम करता है, जिससे आप मेडिसिन से बच सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसको यूज करें, आपके लिए लाभदायक होगा। काली मिर्च के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये काली मिर्च जो बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, अगर दवा के रूप में भी अगर आप देखेंगे, खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आपको ये औषधीय गुण प्रधान है और ये काली मिर्च लीवर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यही नहीं, आप जो किसी भी विषाक्त चीज़ों से आप ये बचा सकता है। काली मिर्च के पाउडर को आप अगर 1 ग्राम अगर पर डे आप मधु के साथ मिला के खाएंगे तो उससे भी आप बच सकते हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि आप इन सभी चीज़ों को रोज़मर्रा में नहीं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ औषधीय गुण को देखते हुए अगर आप इसको अपने यूज में लाएंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी औषधि लें, जो भी आप औषधीय गुण को देखते हुए भी लें, तो समय और मात्रा निर्धारण जरूरी है, नहीं तो वो फायदे के साथ साथ नुकसानदेह भी होगा और आपको हानिकारक सिद्ध प्रतीत होगा। हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है और हल्दी को ऐसे भी कोविड के टाइम में भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उसे दूध में मिला के पिया जाता था। उसमें दूध में आप डाल दें 2 चम्मच हल्दी पाउडर को और उसको 10 मिनट्स तक खौला दें। खौलाने के बाद थोड़ा कम ठंडा होने के बाद आप उसे दें। इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत इम्यूनिटी बूस्टर करता है और इम्यूनिटी बूस्टर अगर होगा तो आपके अन्य रोगों से आप बच सकते हैं। साथ ही छोटे छोटे घाव फुंसियाँ जहाँ आपके पास कोई भी औषधिशाला नहीं हो, कोई डॉक्टर नहीं हो, वहाँ हल्दी को पीस के आप नारियल तेल में मिला के उसे उस जगह पे लगाएंगे तो घाव जो है भर जाएगा और सही हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, तो आपने देखा घरेलू नुस्खा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घरेलू नुस्खे आजमाने से नहीं होता है। योगासन भी करना अपने जीवन में बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं योगासन। जी हाँ, हमारा खास सेगमेंट देखिए, योगासन आपके लिए। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको योग के विभिन्न आसनों के जो लाभ होते हैं,
शारीरिक एवं मानसिक उसके संबंध में बताऊंगा। अब आपको दिखाने जा रहे हैं नौका आसन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके लिए लेटते हैं पीठ के बल। भार आ जाए। यह मेरा सबसे फेवरेट आसन है। आज का जो बीमारी है डायबिटीज, अधिकतर लोगों को होता है, उससे निजात दिलाता है। यदि इसको 5 बार सुबह 5 बार शाम किया जाए तो आपको 1 सप्ताह में अंतर दिखने लगेगा, बशर्ते कि मन थोड़ा शांत होना बहुत जरूरी है। नाभि, पूर्वी सभ्यता में या पूर्वी विज्ञान जिसको कहते हैं, भारत हो, चीन हो, एक्यूप्रेशर जैसे है, तो उसमें नाभि का बहुत ही महत्व है। नाभि का खिसकना आधुनिक वेस्टर्न साइंस में इस बात को नहीं माना जाता है, लेकिन पूर्वी चिकित्सीय व्यवस्था में इसका बहुत ही महत्व है। नाभि यदि भिन्न भिन्न दिशाएं हैं, किसी दिशा में खिसकता है तो उस तरह की बीमारी आपको होती है। तो जब नौकासन आप करते हैं तो नाभि अपने स्थान पर वह आ जाता है। जब नाभि अपने स्थान पर है, उसमें शक्ति आ गया, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कहते हैं माँ मदर, तो दूसरा मदर आपके साथ है और वह है आपका नाभि। आप गर्भ में भी रहते हैं तो पोषण उसी से होता है, तो वह माँ आपके साथ में अभी भी है और वह नाभि है। तो नाभि का मजबूत होना, अपने स्थान पर होना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको एक बार और आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए। नौका आसन करने के लिए लेटते हैं पीठ के बल। अपने क्षमता के अनुसार रोकते हैं। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने स्थिति में लौट आते हैं। अब आपको दिखाते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए लेटते हैं पेट के बल। धनुरासन धनुष के आकार का, इसे अंग्रेजी में बो पोज कहा जाता है। पैर को पकड़ेंगे, मोड़कर सांस लेंगे और धनुष के आकार का बनाएंगे। धनुष, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जितना बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास, पीछे झुकने का अभ्यास है, वो सारे अभ्यास गर्दन से लेकर कमर तक, जांघ, जांघ के नीचे पिंडली तक सब कुछ बैलेंस में लाता है। लौटते हैं तो जब चक्रासन करते हैं आप, तो पूरा पीठ आपका
लचीला होता है, लंग्स फेफड़े फैलते हैं जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, पाचन क्रिया आपके एब्डोमेन पेट के ऊपर भी इसका भार आता है क्योंकि संपूर्ण शरीर का भार लगभग नाभि के पास आ जाता है। तो उस हिसाब से आपके पेट में जो सारे अंग हैं वे सभी अंग अपने क्षमता के अनुसार काम करने लगते हैं और पीछे का जो मुख्य हिस्सा है, कमर, गर्दन, पीठ, हैमस्ट्रिंग जो जांघ के नीचे, ये सभी लचीला और मजबूत होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। तो गांव घर के सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ये खास सेगमेंट है लोकगीत। जी हाँ, तो आप लोकगीत का आनंद उठाइए। ऊनी पर तब हाल देने आब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। बुनी पर तब हाल देने आब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। बुनी पर तब हाल देने आब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। परता फुहार भिजे सगरो सिंगार, देख परता फुहार भिजे सगरो सिंगार। देख परता फुहार भिजे सगरो सिंगार। अब नचाय हमरो के नचाब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। अब नचाय हमरो के नचाब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। पटरा में डोरी कुल्ही जानी सांवर गोरी। बान्हा पटरा में डोरी कुल्ही जानी सांवर गोरी। धाके अचरा के हो, धाके अचरा के हवा में उड़ाब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। धाके अचरा के हवा में उड़ाब सखी, झूलुहा झूलाब सखीना। बिल्कुल दर्शकों, तो आज के इस गांव घर के इस अंक में हमने आपको कई अलग अलग तरह की जानकारियां भी दी, आपको योगासन भी बताए और घरेलू नुस्खे के साथ लोकगीत भी सुनाया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें बिहार दूरदर्शन। नमस्कार।